तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्यामिति यानी निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। इसमें हम दो तरीके से सीखेंगे, एक ट्रिकी मेथड और एक बेसिक मेथड। और दोनों ही तरीके दोस्तों आपको सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बेसिक नहीं कंप्लीट है तो ट्रिक वाला कैसे बनेगा। जब तक आपका बेसिक सीखना बहुत जरूरी है, इसलिए दोस्तों मैं बेसिक और ट्रिक दोनों ही माध्यम से आपको बताऊंगा। बाकी जमाना तो चल रहा है कंपटीशन का, तो कंपटीशन में क्या चाहिए, ट्रिक चाहिए जो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन को हेल्प करेगा, सॉल्व करने में समय को बचाएगा। ठीक, जैसे आपके पास त्रिभुज एबीसी दे दे, त्रिभुज एबीसी दे दे और उनके निर्देशांक क्या दे दे, x1 y1 और इसके x2 y2 और इसका निर्देशांक x3 और y3 दे दे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बनेगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बन जाएगा 1/2। क्या बनेगा दोस्तों, 1/2। ठीक, अब इसके बाद शुरुआत कहाँ से करनी है, शुरुआत हमें x1 से करनी है। x1 के साथ क्या लेंगे, x1 के बाद आया है y2 माइनस y3। क्या आया है, y2 माइनस y3। अब आपको याद रखना है x के साथ जो y वाला पद आएगा उसके बीच में माइनस आएगा, क्या, y2 माइनस y3। इसलिए आपको ट्रिक ये मतलब एक सीरियल याद रखना है, 1 2 3 1 2 3। अब एक आया यहाँ से, अब इसके बाद क्या आएगा, x2 आ जाएगा। x2 आया, 2 के बाद क्या आएगा, 1 2 3। हमने 2 लिया है, 2 के बाद क्या है, 3 के बाद 1 आएगा। 3 के बाद मतलब y3 माइनस y1। अब क्या गया, 2 वाला खत्म हो गया, अब 3 की बारी है, प्लस में x3। जब x3 लिए तो इसके बाद क्या आएगा, 3 के बाद 1 और 2, 3 के बाद 1 और 2 आएगा। तो क्या आएगा, y1 माइनस y2। ये हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये फार्मूला है और इसी फार्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो पहला एक क्वेश्चन क्या दिया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2 और 4 है। इसका क्या है, 2 और 4 है और इसके दूसरे वाला निर्देशांक क्या है, -3 -1 है, -3 और -1 है। और तीसरा निर्देशांक क्या है, 5 और 3 है। ठीक, तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब जिसकी जो वैल्यू है उस वैल्यू को रख दीजिए 1/2। और x1 की वैल्यू कितना है, x1 की वैल्यू कितना है, 2 रखा। अब y2 माइनस y2 की वैल्यू कितना है, -1 है, -1 रखेंगे। और उसके बाद क्या है, -3। -3 पहले से है और 3 ये चीज दिया है तो -3 ऐसे रख देंगे। प्लस x2 की वैल्यू कितना है, -3 है। और माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। तो प्लस की जगह क्या आएगा, -3। -3 के बाद क्या आया, y3 क्या है, y3 हमारे पास 3 है। y3 की वैल्यू कितना है, 3। और 3 के बाद क्या आएगा दोस्तों, -4 हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा, x3 की वैल्यू कितना है, 5। x3 के बाद क्या आएगा, y1 माइनस y1 कितना है, 4। और y2 माइनस कितना है, -1। और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, +1। ठीक, ये रहा हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2। अब इसको कर लीजिए सॉल्व। अब 3 और 1 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4। और 4 तो नहीं कि 8, लेकिन माइनस में 8 आ जाएगा। अब 4 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, -1 और -1 और -3 का गुणा कितना हो जाएगा, +3। ठीक, अभी हो जाएगा 4 1 5 और 5 का गुणा कितना का, 25। ये हो गया। अब इसको जोड़ेंगे दोस्तों, कितना आएगा, कि -5 आ गया और -5 और +25 जोड़ेंगे कितना आएगा, 20। कितना आ गया, 1/2 इंटू 20। अब काट दीजिए, कितना आया, 10 यूनिट। क्या है, 10 यूनिट यानी 10 इकाई। अब आपके ऑप्शन में क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। ये रहा बेसिक मेथड। देखते हैं ट्रिकी मेथड। ये रहा ट्रिकी मेथड। और ट्रिकी मेथड में आपको ये चीज क्लियर रखना है, जैसे हम 3 कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, कितना, 2 और 4 पहला है, दूसरा कितना है, -3 -1 और क्या है, 5 और 3 है। ठीक, तो इसमें किसी एक कोऑर्डिनेट को आप 0 बना लीजिए, किसी एक कोऑर्डिनेट को आप 0 बना लीजिए। और 0 बनाने के लिए दोस्तों जो चीज आपको जोड़ना या घटाना पड़े वही चीजें अगले कोऑर्डिनेट में भी जोड़ना या घटाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसमें -3 -1 है, तो हम इसको 0 बनाना काफी आसान है। इसको 0 बनाना काफी आसान है क्योंकि जोड़ दे पे 0 बन जाएगा। अगर इसमें हम +3 कर दें और +1 कर दें तब ये 0 बन जाएगा। देखिए, -3 और +3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। और -1 +1 करेंगे तब भी 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया। अब यही चीज इसमें कीजिए ना,
प्लस का 3 प्लस का 1, इसका जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा, 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट अलग अलग बन गए। क्या है, प्लस का 3 इसमें करेंगे, प्लस का 1 इसमें कर देंगे, कितना आएगा 5 3 8 और 4 3 1 4, 3 कोऑर्डिनेट अलग प्राप्त हो गए, जिसमें ये वाला कोऑर्डिनेट 0 हो गया। क्या है, ये वाला कोऑर्डिनेट 0 हो गया। हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट बचे हैं, 2 कोऑर्डिनेट, 5 और 5। अगला कोऑर्डिनेट क्या है, 8 और 4। ठीक, तो आपको क्या करना है, बाहर बाहर का गुणा कर लेना है, अंदर अंदर का गुणा कर लेना है। क्या, बाहर बाहर का गुणा कर लेना है और अंदर अंदर का गुणा, और जो वैल्यू आए उन दोनों का डिफरेंट लेकर 2 से भाग दे देना है। क्या, उन दोनों का गुणा करने के बाद दोनों की वैल्यू का डिफरेंट लेके भाग दे देना है, किससे, 2 से। जैसे इसका करें दोस्तों, 5 चौको 20। ठीक, अब अंतर लेना है किसका, 5 8 40, और भाग देना है किससे, 2 से। भाग किससे देना है, 2 से भाग देना है, कितना आएगा, 20 आ गया। इसमें ये माइनस चिन्ह इसलिए लेना है क्योंकि जो वैल्यू बड़ी हो उसी में से छोटी वैल्यू को हम घटा देंगे। और ये चीज याद रखना है कि चिन्ह के साथ आपको लेना है, चिन्ह के साथ लेना है। तो 20 आया है, 20/2, कितना आ गया, 10 यूनिट। 10 यूनिट आ गया। इसमें भी 10 आया था, इसमें भी 10 आया। ठीक, एक ट्रिकी करेंगे दोस्तों, सिर्फ आपको 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। और ये जोड़ना घटाना आपको दिमाग में नहीं, मन में ही कर लेना है। अगर मन में नहीं कर पाते तो आपको 2-3 क्वेश्चन में ऐसे लिख के कर लेना है। ठीक है, आपको अगर ये तरीका पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक, अब अगला वाला क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ट्रिकी ये सीखेंगे दोस्तों, बेसिक वाला हमने बता दिया, अब बेसिक हर क्वेश्चन में बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे क्या बार बार वही बता रहा है। ठीक, अब ट्रिक की बात करते हैं। सूत्र को तो मिटा दिया, गलती हो गया, सूत्र रखना चाहता था हर एक क्वेश्चन के लिए, सूत्र आपको दिखता रहे और आपका जो बना रहे वो बनता ही, मतलब सूत्र आपको दिखेगा सामने तो आप एक बार नजर जरूर डालेंगे कि ये सूत्र है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ट्रिक क्या है दोस्तों, अगर भूल जाए तो आपका सूत्र ही काम आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक क्वेश्चन छूटने से अच्छा है थोड़ा टाइम दे दें क्वेश्चन को, 1 नंबर बन जाएगा। ठीक, अगला वाला कोऑर्डिनेट क्या है, 1 और 0, 1 और 0 है। अब इसमें कोऑर्डिनेट क्या है दूसरा, -1 और 0, इसमें क्या है, 0 और 1 है। 3 कोऑर्डिनेट है, 1 और 0। अगला कोऑर्डिनेट क्या है, -1 और 0, और अगला कोऑर्डिनेट 0 और 1 है। 3 कोऑर्डिनेट है, तो तीनों कोऑर्डिनेट को हम ऐसे लिख लेते हैं, कितना, 1 और 0, और क्या है, माइनस का 1 और 0, और क्या है, 0 और 1 है। 0 1 है। हम क्या बताए हैं, किसी एक कोऑर्डिनेट को 0 कर लेना है। 0 करने के लिए हम इसी को करते हैं, इसमें क्या, प्लस का 1 और 0 कर दें, प्लस का 1 और 0 ऐड कर दें तो 0 0 बन जाएगा। क्या हुआ, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब इसमें करते हैं प्लस का 1 और 0 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, इसमें करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसमें करते हैं प्लस का 1 और 0, कितना हो जाएगा, 1 1, कितना 1 1 कितना हो जाएगा, 2 और 0। हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट अलग अलग प्राप्त हो गए। जब ये 0 आया तो इसको छोड़ दीजिए, कितना आया, 2 और 0। अगला कोऑर्डिनेट क्या है, 1 और 1। हमने क्या बताया, अंदर अंदर का गुणा कर लेंगे, बाहर बाहर का गुणा कर लेंगे, अंदर अंदर का गुणा कर लेंगे, बाहर बाहर का गुणा कर लेंगे, और जो वैल्यू आएगी उन दोनों का डिफरेंस लेके 2 से भाग दे देना है। अगर हम क्या अंदर अंदर का गुणा कर रहे हैं तो 0 और 1 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 0 आ जाएगा, और डिफरेंस लेना है किसका, 2 और 1 का गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। बटे में क्या कर देना है, 2 से भाग दे देना है, कितना आया, 2/1, मतलब 2/2, कितना आ गया, 1 यूनिट। 1 यूनिट जो आपका आंसर बन जाएगा, क्या मिल जाएगा, आंसर नंबर सी, बिल्कुल सही। क्या है, आंसर नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगला वाला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, 3 5, कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं, 3 और 5। 3 5, इसको कोऑर्डिनेट कितना दिया है, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट है 2 और 0, माइनस का 2 और 0, और अगला कोऑर्डिनेट क्या है, 6 4, 6 4, यही 3 कोऑर्डिनेट दिए ना, 3 5, -2 0 और 6 4, 3 कोऑर्डिनेट प्राप्त हैं। हम तीनों कोऑर्डिनेट को क्या पहले ऊपर ऐसे लिखेंगे, फिर इसमें जो कोऑर्डिनेट 0 करना आसान लगे उस कोऑर्डिनेट को हम 0 बनाएंगे। अब 0 बनाने के लिए जो चीज वैल्यू जोड़ना या घटाना पड़े वही वैल्यू को हम दोनों कोऑर्डिनेट में भी करेंगे। 3 5 और कितना है, -2 0, और क्या है, 6 और 4। 0 बनाना किसका आसान है, 0 बनाना इसका आसान है, इसको 0 बनाने के लिए 2 और 0 करना है। ठीक, तो यही चीज सब में कर दीजिए।
2 और 0, 2 और 0। जब इसका जोड़ेंगे दोस्तों 3 2 5, इसका क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। ये तो 0 0 हो गया। अब इसका 6 2 8 और 4। अरे ये कोऑर्डिनेट तो हमारा 3 स्टेप में मिला, पहले वाले क्वेश्चन में मिला था और इसके जस्ट पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें मिला था, और ये कोऑर्डिनेट में मिला था। आप कह सकते हैं इसका आंसर 10 ही आएगा। करके देखते हैं कितना आया, 5 और 5, 8 और 4। अंदर अंदर का गुणा करना होता है, बाहर बाहर का गुणा करना होता है। अंदर अंदर का गुणा करने पर क्या आ रहा है, 5 को 20, डिफरेंट 5 8 40। कितना का आया 40, और 2 से भाग देना होता है। कितने का आया 20/2, मतलब कह सकते हैं 10 यूनिट। 10 यूनिट आ गया, ये आपका आंसर बन जाएगा। आंसर में क्या मिल रहा है, आंसर में आपका मिल रहा है बी, आंसर में आपका सी मिल रहा है, जो बिल्कुल सही है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन करके देख लेते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप मतलब आपने जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका बताया है वो आपको पसंद आएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कोऑर्डिनेट दिया है ए बी सी करके। ठीक, क्या है अगला कोऑर्डिनेट, क्या है ए बी प्लस सी, और उसके बाद क्या है ए बी प्लस सी, और क्या है ए बी माइनस सी, और माइनस ए और सी है। ठीक, हमने तीनों कोऑर्डिनेट को ऐसे ले लिया है। अभी तक हम क्या करते थे, इस वाले कोऑर्डिनेट को 0 बनाते थे। अब इसको 0 बनाएंगे कोई मतलब है नहीं, इसमें 3 स्टेप करना होगा, ए माइनस बी और प्लस का सी जोड़ने। 3 स्टेप से 0 करने से अच्छा है कि हम 2 ही वाले को 0 कर लें। जब इसको 0 करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का ए ऐड करना होगा और माइनस का सी ऐड करना होगा, तभी तो 0 बनेगा। अब ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 हो गया। जब ये कोऑर्डिनेट 0 हो गया तब इसमें भी जो चीज इसमें की है वही चीज इसमें कहेंगे, प्लस का ए और माइनस का सी। ये कोऑर्डिनेट हो गया, प्लस का ए माइनस का सी। ठीक, ये हो गया। अब इसको करेंगे दोस्तों कितना आएगा 2a। अब सी से सी कट जाएगा और क्या बचेगा, b बच जाएगा। अब इसमें करेंगे दोस्तों कितना आएगा 2a। अब c के तीस ऐसे रहेगा b माइनस का 2c। ये हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट आ गए हैं, और ये जो कोऑर्डिनेट आया है 0 0, ये आपको क्या करना होता है, इसको छोड़ देना होता है। जो 0 0 कोऑर्डिनेट आए उस चीज को छोड़ देना है। हम क्या बताए, बाहर बाहर का गुणा कर लीजिए और अंदर अंदर का गुणा कर लीजिए। और गुणा करने के बाद जो वैल्यू आए दोनों का डिफरेंट लेके 2 से भाग दे देना है। दोनों का जो गुणा करने के बाद जो वैल्यू आए उन दोनों का डिफरेंट लेके 2 से भाग दे देना है। डिफरेंट लेंगे, पहले बाहर बाहर का गुणा कर लीजिए, 2a b माइनस का 2c। डिफरेंट लेना है किसका, अब इसका गुणा करेंगे b इंटू 2a। ठीक, बटे में किससे 2 से भाग दे देना है। जब 2 से भाग देंगे तो इसमें क्या 2 कॉमन ले लीजिए, पहले नंबर 2 कॉमन लिए तो क्या आएगा ए बी माइनस 2ac। यही था, 2 कॉमन लिए तो ए बी और 2ac। तो इसका डिफरेंट लेंगे किसका, बी ए बी आ जाएगा, यही तो बचेगा। ये डिफरेंट है। अब 2 से भाग देना है, 2 से भाग देंगे मतलब 2 से 2 कट गया। अब ए बी देखिए, अब अगर ये माइनस ले रहे हैं, क्या ये चीज अगर माइनस लेंगे, अगर ये प्लस है, ये वैल्यू क्या है बड़ी है, अगर ये वैल्यू बड़ी है तो ये माइनस लेंगे, अगर ये माइनस ले रहे हैं तो ये प्लस लेंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, तो इसमें ये चीज कट जाएगा। तो बचा क्या 2ac बचा है, माइनस में 2ac बचा है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होगा तो हम माइनस चिन्ह को छोड़ देंगे। जब हम माइनस चिन्ह को छोड़ेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या मिल जाएगा 2ac, जो आपका यही आंसर बन जाएगा। यही आपका आंसर बन जाएगा, कितना 2ac यूनिट, यही इकाई है। कितना ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसके निर्देशांक क्या है 1 2। पहला निर्देशांक क्या है 1 और 2। दूसरा निर्देशांक क्या दिया है -4 -3, -4 और -3। और तीसरा निर्देशांक क्या है 4 और 1, 4 और 1। ठीक, हमें पास 3 कोऑर्डिनेट प्राप्त हो गए हैं, 1 2। अगला कोऑर्डिनेट क्या है -4 -3। अगला कोऑर्डिनेट क्या है 4 और 1, 4 1 है। हम किसी एक कोऑर्डिनेट को 0 बनाएंगे, तो 0 बनाएंगे सिम कर लेना, प्लस का 4 और प्लस का 3 जोड़ देते हैं। तो यही चीज सब में करेंगे, 4 और 3 जोड़ेंगे, इसमें भी 4 और 3 जोड़ेंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों 4 1 5 3 2 5, एक कोऑर्डिनेट प्राप्त हो गया। जब इसका जोड़ेंगे तो दोस्तों ये 0 0 आ जाएगा। इसका देखेंगे दोस्तों 4 4 8
और 4। हमारे पास दो कोऑर्डिनेट प्राप्त हो गए। इस चीज को पहले जब 0 0 आ जाए तो कोऑर्डिनेट से छोड़ देना है। तब क्या करना है, 5 और 5 और क्या है 8 4। तो इसका अंदर अंदर का गुणा करना होता है, बाहर बाहर का गुणा। बाहर बाहर का गुणा कितना है, 5 चौको 20, डिफरेंस लेना है, 5 अट्ठे 40 40 और 2 से भाग देना। इसका डिफरेंस कितना आएगा, इसका डिफरेंस आएगा 20 का, और 2 से भाग देंगे कितना आएगा 10 यूनिट। कितना आ गया 10 यूनिट, जो आपका आंसर बन जाएगा। आंसर में क्या मिल रहा है, आंसर नंबर क्या मिल रहा है, आंसर नंबर बी। क्या मिला दोस्तों, आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। अब अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, 3 5 कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं, 3 और 5। 3 5 इसको कोऑर्डिनेट कितना दिया है, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट है 2 और 0 माइनस का 2 और 0। और अगला कोऑर्डिनेट क्या है 6 4 6 4, यही 3 कोऑर्डिनेट दिए ना, 3 5 माइनस 2 0 और 6 4, 3 कोऑर्डिनेट प्राप्त हैं। हम तीनों कोऑर्डिनेट को क्या पहले ऊपर ऐसे लिखेंगे, फिर इसमें जो कोऑर्डिनेट 0 करना आसान लगे उस कोऑर्डिनेट को हम 0 बनाएंगे। अब 0 बनाने के लिए जो चीज वैल्यू जोड़ना या घटाना पड़े वही वैल्यू को हम दोनों कोऑर्डिनेट में भी करेंगे। 3 5 और कितना है -2 0 और क्या है 6 और 4। 0 बनाना किसका आसान है, 0 बनाना इसका आसान है। इसको 0 बनाने के लिए 2 और 0 करना है, ठीक। तो यही चीज सब में कर दीजिए, 2 और 0 2 और 0। जब इसका जोड़ेंगे दोस्तों 3 2 5, इसका क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। ये तो 0 0 हो गया। अब इसका 6 2 8 और 4। अरे ये कोऑर्डिनेट तो हमारा 3 स्टेप में मिला, पहले वाले क्वेश्चन में मिला था और इसके जस्ट पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें मिला था, और ये कोऑर्डिनेट में मिला था। आप कह सकते हैं इसका आंसर 10 ही आएगा। करके देखते हैं कितना आया, 5 और 5 8 और 4। अंदर अंदर का गुणा करना होता है, बाहर बाहर का गुणा करना होता है। अंदर अंदर का गुणा करने पर क्या आ रहा है, 5 चौको 20, डिफरेंट 5 अट्ठे 40। कितना का आया 40, और 2 से भाग देना होता है। कितने का आया 20/2, मतलब कह सकते हैं 10 यूनिट। 10 यूनिट आ गया, ये आपका आंसर बन जाएगा। आंसर में क्या मिल रहा है, आंसर में आपका मिल रहा है बी। आंसर में आपका सी मिल रहा है, जो बिल्कुल सही है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन करके देख लेते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप मतलब आपने जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका बताया है वो आपको पसंद आएगा, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट भी इसमें भी ए बी सी करके दिया है, इसको भी हम करेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। चाहे ए बी सी करके दे, चाहे एक्स वाई जेड करके दे, हमें उससे क्या मतलब। जब हमें तरीका पता है क्वेश्चन बनाना आसान ही होगा। पहला कोऑर्डिनेट क्या है, ए बी प्लस सी। इसका अगला कोऑर्डिनेट क्या है, बी सी प्लस ए। और अगला कोऑर्डिनेट क्या है, सी ए प्लस बी, ठीक। तो हम तीनों कोऑर्डिनेट को ऐसे ले लेंगे, ए बी प्लस सी। अगला कोऑर्डिनेट क्या है, बी लिए हैं सी प्लस ए, और क्या आ जाएगा सी ए प्लस बी। अब इसमें किसी एक कोऑर्डिनेट को 0 बना लीजिए, क्योंकि सभी वैल्यू अलग अलग हैं। तो इसमें किसी एक को भी हम पहले अभी तक तो बीच वाले को बनाया था, फिर लास्ट क्वेश्चन में लास्ट वाले को बनाया था, पहले वाले को 0 बना लेते हैं। जब इसको 0 बनाना है क्या करेंगे, माइनस का 1 इसमें ऐड करेंगे, और माइनस का बी माइनस का सी। इसको करेंगे क्या, माइनस का ए माइनस का बी और माइनस का सी, माइनस का ए माइनस का बी माइनस का सी, ठीक। अब कर लीजिए, जो चीज कट जाए। इससे तो ये गया, पहला कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0 आ गया, इससे ये गया ये 0, मतलब सारे कोऑर्डिनेट क्या इसमें 0 0 प्राप्त हो गए। इसमें क्या कोऑर्डिनेट बनेगा, b माइनस ए, b माइनस ए बन जाएगा। अब इसमें कुछ कटने लगा, सी से सी कट जाएगा, क्या बना a माइनस बी। एक कोऑर्डिनेट ये हो गया। अब इसमें देखते हैं दोस्तों क्या बनेगा, इसका जब जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा c माइनस ए, एक कोऑर्डिनेट हो गया। अब इसका देखते हैं दोस्तों क्या कटेगा, b से b कट जाएगा, क्या आएगा a माइनस का c। हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आ गए, ये 0 बन गया, इसको छोड़ देना है। अब बाहर बाहर का गुणा कर लेना है और अंदर अंदर का गुणा कर लेना है। क्या आएगा b माइनस ए, और अगला गुणा क्या आएगा a माइनस का c, और डिफरेंस लेना है किसका, a माइनस बी और c माइनस ए। c माइनस ए, b माइनस ए, c माइनस ए, मतलब क्या कर सकते हैं, और 2 से भाग दे देना है, 2 से भाग दे देना है,
ठीक है। अगर हम इसमें एक चीज देखें, अगर इसमें हम एक चीज देखें, अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले लें, अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, कुछ चीजें में मतलब माइनस इसमें एक माइनस इसमें से कॉमन लेंगे, एक माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे। इसमें से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या पहला कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ए सी माइनस का ए आ जाएगा, और इसमें कॉमन लेंगे माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए माइनस बी। एक कोऑर्डिनेट ये प्राप्त हो गया, और डिफरेंट क्या है, ए माइनस का बी है, और सी माइनस ए तो पहले से है, ठीक, और बटे में 2। अब कोई अंतर आया नहीं, अंतर आया, कोई अंतर ही नहीं आया, तो आपको क्या बन रहा है, मतलब एक ये प्लस का गुणा हो रहा है ये प्लस का। अब देख सकते हैं दोनों में वैल्यू समान है, तो ये कट के 0 आ जाएगा, ये कट के 0 आएगा तो क्या आएगा, 0 यूनिट। तो 0 यूनिट आपका आंसर बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है, 0 यूनिट, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, जो बिल्कुल सही है। क्या है, जो आपके ऑप्शन में मिल रहा है बी, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का आसान तरीका सीखा और बेसिक भी सीखा है। अगर आपको मेरे समझाने या बताने का तरीका पसंद आएगा, चैनल को तभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, अगर आपको लगता है कि और लोगों को जरूरत है अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप या किसी भी ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं। तब तक मिलेंगे अगली वीडियो में, ऐसे शानदार टॉपिक लाएंगे जो आपकी परीक्षाओं में काफी हेल्प करेगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।